तो यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट एक्सपायरी आज 10 अगस्त कर लेते हैं सर, ठीक है। डेट 9 अगस्त है, ठीक है। सुबह चलते हैं हम लोग 9:20 पे, ठीक है। 9:25, ठीक है। अब जितने लोग अभी जान रहे होंगे ऑप्शन चेन को, लगभग सभी लोग जानते होंगे ऑप्शन चेन के बारे में, फिर भी एक बार हल्का सा बता देते हैं। देखिए ऑप्शन चेन में सबसे मिड में अपना होता है स्ट्राइक प्राइसेस का डेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में है अपना रेसिस्टेंस, ठीक है सर। राइट हैंड साइड जी वाइट डेटा नहीं, मतलब स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है ये वो बाय डिफॉल्ट गूगल मीट वाला सर स्क्रीन आ रहा है इसमें। अच्छा, गूगल मीट का आ रहा है सर। हाँ, एक सेकेंड। अभी आया सर? हाँ अभी आया। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या सर, मॉर्निंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और लोगों को, जो लोग सुबह में नहीं थे, जैसे बाकी सारे लोग थे मॉर्निंग में, जो लोग नहीं थे। अभी देखिए सर, सुबह में अपना सपोर्ट कहाँ था, 19,500 पे सपोर्ट था, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट वाई और हाईएस्ट वाई चेंज तीनों कहाँ पे हैं, 19,500 पे, ठीक है। और रेसिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सर, रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है सुबह में 19,600 पे, ठीक है। बाजार कहाँ चल रहा है सर हमारा, 19,548 यानी 550 के आसपास ये चल रहा है बाजार आपका। समय हो रहा है 9:24 AM, ठीक है। तो आपके पास रेंज, कई बार मैंने बताया सर, ट्रेड लेने से पहले क्या किया करिए, आप लोग रेंज को समझिए कि आज की फिलहाल अभी बाजार की रेंज क्या होने वाली है। तो रेंज जो अभी दिख रही है सर, रेंज क्या दिख रही है, रेंज इसका दिखाई दे रहा है हमको 9, प्ले कर लेते हैं एक सेकंड। जी ठीक है। रेंज क्या है सर अपनी, 19,500 से लेके 19,600 की रेंज है अपनी, ठीक है। 9:27 AM का ये डेटा है। अभी बाजार देखिए कहाँ चल रहा है, 19,533। अब इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है सर, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, यानी कि बाजार चल कहाँ रहा है सर, देखिए सबसे टॉप अगर देखना है बाजार का, टॉप कहाँ मिलेगा सर, 600, जो आपका रेसिस्टेंस है 19,626, ठीक है। ये हो गया आज का टॉप। अगर बिल्कुल बॉटम देखना है तो 500 वाली स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करिए, कितना आ रहा है, 480 और 626, दो रेंज मिले सर हमको, ठीक है। ये मुझे लग रहा है स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये दो रेंज हो गई, ठीक है। आपको सर 9:20 9:30 हो रहा है, ठीक है। 9:30 9:27 AM पे दो आपको वैल्यू मिली। पहली वैल्यू बिल्कुल बॉटम कौन सी हमको दिखाई दे रही है, 477 से, ठीक है। और जो बिल्कुल टॉप है बाजार का वो कहाँ पे है, 626। और बाजार चल कहाँ रहा है सर अभी, ये जो अपना 550 का डाइवर्जन है, इस स्ट्राइक के इर्द गिर्द ये घूम रहा है, मतलब 575 आपका ये डाइवर्जन का टॉप हो गया और 526 आपका इसका इमीडिएट सपोर्ट। तो ये 4 लाइंस हम लोगों ने इस तरह से मॉर्निंग में ड्रा किया था, ठीक है।
626 के आसपास था ये, और ये 580 के आसपास, और थर्ड लाइन थी ये 530 के आसपास, और ये 476 वाली। तो ये 4 मैजिकल लाइन आज हम लोगों ने मॉर्निंग में 9:25 AM के आसपास ड्रॉ किया था, ठीक है। और जैसे ही बाजार ओपन हुआ, यानी कि ये सेकंड डाइवर्जन से ओपन हुआ पुट के रिस्की ट्रेड से, और सीधे एक ही बार में ये यहाँ पे आ गया आपके कॉल साइड का, जहाँ पे पुट साइड का डाइवर्जन होता है, यानी कि 530 की वैल्यू पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है सर, जब भी आपको इस वैल्यू पे बाजार मिले, कई लोगों ने पूछा सर डाइवर्जन पे क्या करना है। समय कितना हो रहा है सर, देख लीजिए 9:34। बाजार कहाँ चल रहा है सर, 550 की बॉटम की वैल्यू पे, यानी 526 के आसपास। अब आप यहाँ क्या करेंगे सर, 2.0 आपको देखना है। 2.0 के ग्राफ में आपको क्लिक करना है। देखिए सर यहाँ क्या दिखाई दे रहा है सर, बताइएगा सभी लोग। जयशंकर सर, हेलो। हाँ सर। क्या दिखाई दे रहा है सर, 9:26 9:28 AM पे यहाँ पे डाइवर्जन पे खड़ा है बाजार। क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, डाइवर्जन पे है कॉल सर, साइड हेवीली इंक्रीजिंग चेंज हो रही है, कॉल साइड की ऊपर जा रही है। बिल्कुल कॉल साइड की राइटर हैवली एग्रेशन में है और पुट साइड बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। तो यही हम लोगों ने मॉर्निंग में भी बताया था 9:26 AM पे। जो लोग मॉर्निंग में होंगे, मयंक सर थे और भी लोग थे, काफी लोग थे, तो उन लोगों ने देखा भी होगा। ये रिस्की ट्रेड एक बता दिया गया था मॉर्निंग में कि यहाँ से क्या है, बाजार अपने डाइवर्जन पे है और ये हैवली क्रॉसओवर दे दिया है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं सर, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कॉल के रिस्की कॉल की खरीदारी करते हैं जनरली, बट आज क्यों नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर्स हैं, ये राइटर्स की पोजीशन क्या बता रही है हमको कि ये पुट साइड के राइटर्स बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको हमेशा डाइवर्जन पे क्या करना है, डाइवर्जन की वैल्यू पे जब बाजार खड़ा हो, चाहे टॉप के डाइवर्जन पे, यानी ये 580 पे भी अगर बाजार है तो भी आपको 2.0 देखना है, 530 पे है तो भी आपको 2.0 देखना है, यानी कि ये डाइवर्जन पे आपको जरूर देखना है। अब यहाँ पे क्या, कॉल राइटर हैवली एग्रेशन में है, मतलब ये क्या है, बाजार को क्या है, ये जो रोकने वाले हैं, जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बाजार को नीचे से सपोर्ट करेंगे, कौन करते हैं, ये पुट के राइटर करते हैं, ठीक है। जो पुट के राइटर हैं, ये ग्रीन वाली लाइन देख लीजिए, वाई चेंज क्या है, पुट। ये पुट के राइटर क्या करते हैं सर, बाजार को नीचे गिरने से रोकते हैं। तो ये जब बाजार को रोकने वाले बिल्कुल स्टेबल हैं, तो क्या होगा, बाजार वहां रुकेगा नहीं डाइवर्जन पे, ये कहाँ जाएगा, एक्सटेंशन तक जाएगा। और बाजार देखिए ये वन टाइम जो है धीरे धीरे स्लिप हुआ, यहाँ तक आया, ये मिड वैल्यू पे यहाँ रुका हुआ था, ठीक है। अब जब यहाँ पहुंच गया, काफी लोगों ने जिन्होंने स्ट्रीम में देर से ज्वाइन किया, तो वो लोग कहाँ पे, यहाँ पे काफी लोग यस सर आए हुए थे, इस जगह पे शायद उन्होंने ज्वाइन किया था जब बाजार 504 के आसपास चल रहा था। तो उन्होंने पूछा क्या यहाँ पे एंट्री ली जाए, तो मैंने यही बताया सर, बाजार का डायरेक्शन क्या है अपना सर, बियरिश ही है, बट क्या है, अगर आप मिड में एंट्री करेंगे तो डेली आपको सर बीच में एंट्री लेने की आदत पड़ जाएगी। तो हमेशा अपने वैल्यू का इंतजार करिए, वैल्यू के आसपास एंट्री करिए। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो रिस्क कितना आपके पास, बस ये 530 तक का रिस्क है, क्योंकि ये देखिए वैल्यू जो है हैवली ये इंक्रीज हो रही है, तो ओनली 530 तक बाजार जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ बाजार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, फिर अगेन अपने एक्सटेंशन पे आके पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, जो लोग अभी मॉर्निंग में नहीं थे, आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर, एकदम क्लियर। और जो लोग आज क्लियर हुआ सर। जो लोग मॉर्निंग में रहे होंगे उनको रिपीट भी हो गया होगा। मयंक सर यही हुआ था? मयंक सर बिल्कुल बिल्कुल, आपका वॉइस क्रैक कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं आगे सर। अभी देखिए सर टाइम कितना अभी हो रहा है आया हमारा, ठीक है, अभी 9:34 ही हो रहा है। बाजार कहाँ है सर, बिल्कुल इसी जगह खड़ा था 508 पे, ठीक है, 508 पे इसी मिड वैल्यू पे खड़ा था। यस तिवारी सर थे, अभी वो जुड़े नहीं है, तो ये 508 पे यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे खड़ा था। तो उन्होंने क्वेश्चन किया क्या सर यहाँ से मिड से एंट्री बना सकते हैं, डेटा अपना हैवली बियरिश था, तो बट यहाँ आपको मिड में नहीं लेना है, आपको इस वैल्यू का इंतजार करना है, अगर मिलता है यहीं से आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। तो प्ले करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9:34 सर एक मिनट सर। सर अभी जो मार्केट है 19,508 पे, ठीक है, जी, और मार्केट का सपोर्ट है 19,500, तो किस पे क्लिक करे, मतलब वो वाई चेंज देखने के लिए, ये कहाँ पे जब डाइवर्जेंट पे वाई चेंज के लिए सर ये वाई चेंज का जो कॉलम है ये 550 पे क्लिक करिए, किधर भी करेंगे, चाहे पुट साइड में कर दीजिए चाहे कॉल साइड में, दोनों ग्राफ एक ही तरह दिखाई देगा, ठीक है। और सर वो मार्केट तो वो सपोर्ट के नजदीक दिखाई दे रहे हैं, तो सपोर्ट 500 पे क्लिक करे या 550 पे? देखिए नहीं, पहले 514 550 से ही गिर के गया है ना सर, 550 से ही गया है, वो तेजी से फ्लो में गया है, तो ये 550 की वैल्यू के पास ही था 520 530 पे, ठीक है। वो तो मतलब डाइवर्जेंट पे ही क्लिक करना बिल्कुल होगा। 550 पे ही देखना है कि क्या 550 इसको रोक पाएगा नीचे गिरने से, ठीक है। तो ये पहले ही पता चल गया था 920 पे आपको कि ये 550 इसको रोक नहीं पाएगा, ठीक है, वो 920 पे ही पता चल गया था। और बाकी कहां तक गिरेगा ये 500 पे आप देख लीजिए, 478 जो है अपना बॉटम है, ठीक है। अगर गिरेगा तो कहां तक जाएगा, 500 के एक्सटेंशन तक जाएगा, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, देखिए ये डाटा बियरिश कैसे हुआ, ठीक है, ये डेटा जो है बियरिश कैसे दिखाई देता है वो आपको प्ले करके आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सर 939 940 हो रहा है, और ये आपको एक येलो कलर दिखाई देने लगा, कहाँ दिखाई देने लगा सर, इस साइड में आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी। अब ये वाला देखिए बिल्कुल हट गया, मतलब ये जो था वीकनेस ये सपोर्ट हो गया स्ट्रांग, मतलब ये क्या बोल रहा है कि बाजार अब कहाँ जाएगा, एक्सटेंशन तक जाएगा। कितने बजे बता दिया आपको, 9:44। और ये वीकनेस क्या बता रही है, ये येलो कलर की वीकनेस क्या बता रही है कि बाजार का प्रेशर बॉटम की तरफ दिया जा रहा है। तीनों स्ट्राइक पे देखिए, यहाँ 83% हो गया है, यहाँ 72। वीकनेस हमारा कितने परसेंट से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये 75 हो जाएगा तो ये इस स्ट्राइक प्राइस पे वीक हो जाएगा। देखिए 945 हुआ 72%, 73, जैसे 75 हुआ ये येलो बॉक्स आपको यहाँ भी दिखाई देने लगेगा 500 पे। देखिए आ गया, स्टॉप कर देते हैं इसको। देखिए समय हो रहा है सर 950, ठीक है, बाजार अभी 506 पे ही खड़ा है, देख लीजिए ध्यान से सभी लोग, 19506 पे बाजार है, समय हो रहा है 950, और आपको ये वीकनेस की परसेंटेज दोनों जगह दिखाई दे रही, मतलब यहां भी प्रेशर दिया जा रहा है, बियरिश प्रेशर। जब बॉटम की तरफ में येलो कलर होगा इसका क्या मतलब है सर, बॉटम की साइड में प्रेशर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 550 पे भी प्रेशर है बॉटम की तरफ और यहां भी है, तो ये परसेंटेज देखना है किस तरह से आपको ये हैवली इंक्रीजिंग मोड में दिखाई दे रही है। तो देखते जाइएगा, अभी ये 75, 6, 7, 8 और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। तो यहां से होता है सर गेम ऑफ परसेंटेज, ये गेम ऑफ परसेंटेज की शुरुआत होती है 950 की के आसपास, ठीक है। 915 पे देखिए बाजार कहाँ था, 9:50 पे, अभी भी बाजार यहीं पे था सर, देखिए अभी भी बाजार इसी मिड जोन में 955 यहीं 506, 507, 508 यहीं पे चल रहा है बिल्कुल बाजार, ठीक है। और वो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि वीकनेस जो है बॉटम की तरफ जा रही है, मतलब अगर यहां मिल जाता तो ये बिल्कुल आप यहां आ जाए तो बिल्कुल बेच दीजिए, ठीक है। मतलब यहां भी, यहां शॉर्ट करेंगे
तो आपकी आदत पड़ जाएगी क्या कि बीच में इन वैल्यूज के बीच में ट्रेड लेने की। तो वहां तक गया नहीं, अगर ये यहाँ तक गया होता 530 पे तो यहाँ शॉर्ट कर देते इजीली, यहीं पे शॉर्ट कर देते, यहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे देता। बट जिन लोगों ने 920 पे ही शॉर्ट कर दिया था तो उनको ये ग्रीन कैंडल देख के डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है सर? क्योंकि अब ये परसेंटेज भी आपके फेवर में जा रहा है। देखिए 10:03 हो रहा है सर, समय अभी 10:04 हो रहा है, आपकी परसेंटेज 75 से 87 पहुंच गई है। देख लीजिए ये वाला 84 से 89 हो चुका है, यहाँ 75 से 87, मतलब बॉटम पे प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है सर, बढ़ता ही जा रहा है। दिखाई दे रहा है सर ऑप्शन चेन में क्लियरली? जयशंकर सर। जी सर देख रहा हूँ सर। दिख रहा है ना सर बिल्कुल। परसेंटेज किस तरह से यहाँ पे पड़ रहा है? ये WTB का परसेंटेज ये 84 से 90% हो गया और ये हमारा 75 से सर 88 पहुंच चुका है। ठीक है, 88% पहुंच गया ये। और बाजार Most अभी भी like सर 5% वही उसी continuously बढ़ वैल्यू रहा है। पे है, 511 पे है। ठीक है, उसी वैल्यू के आसपास खड़ा है और वहां से बियरिश प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब बाजार बिल्कुल टूटने की तैयारी कर रहा है। और ये क्लियरली ऑप्शन चेन में दिखता है। ठीक है, तो ये जब भी आपको ये पीला कलर बॉटम साइड में यानी कि इस डायरेक्शन में दिखाई देगा इन द मनी की साइड में, तो ये क्या होगा? WTB यानी कि बाजार बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, और जब यहाँ पे इस साइड में प्रेशर बनेगा सर, ऊपर की साइड में टॉप की साइड में येलो बॉक्सेस आएंगे, तो ये क्या है? बाजार उस समय बुलिश होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आगे चलते हैं हम लोग। समय हो गया सर 10:09। देखिए परसेंटेज 89, दोनों अब लगभग बराबर आ गए हैं। ये वाला 72 था, ये 84 था। अब ये देखिए कितना फास्ट इंप्रूव कर रहा है सर, 500 पे कितना जबरदस्त प्रेशर बन रहा है। ये भी 90 पहुंच गया, ये भी 90 है। ठीक है, अभी भी 508 505 पे है। ठीक है, और बाकी जिसको अगर क्लियरली देखना हो कि ये परसेंटेज कैसे दिख रही है, इसी वॉल्यूम के कॉलम पे आप क्लिक कर देंगे सर। ठीक है, ये वॉल्यूम का जो कॉलम है देखिए, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये आपको दिखाई देगा। देखिए परसेंटेज बढ़ती जा रही है, यहाँ से भी देख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ये हर एक टाइम पे देखिए, नीचे सबसे नीचे क्या दिखाई दे रहा है सर? टाइम। जैसे किसी भी टाइम पे क्लिक करेंगे सबसे नीचे देखिए टाइम है, और ऊपर में परसेंटेज साथ साथ में बनता जा रहा है। मतलब 930 पे ये 60% था सर, देखिए 940 पे 66 हुआ, 948 पे 73। ठीक है, ये 75 आपका लगभग 954 पे हो गया। अब देखिए 74 से 80 90 91 92 के आसपास चल रहा है, 10-16 हो रहा है। तो ये लगातार इस तरह से इम्प्रूव होके धीरे 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 फिर 100% पे चला गया था। देखिए अब बाजार कहाँ आ गया है सर? अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के करीब आ गया। देखिए 19,487। ठीक है, बाजार कहाँ पहुंच गया है सर? अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास। समय हो रहा है 10:29 और ये शिफ्टिंग भी होने वाली है। ठीक है, देख लीजिए 99.15। अभी जस्ट 1 सेकंड में ये शिफ्टिंग भी हो जाएगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल शिफ्टिंग भी हो गई सर अपनी। तो जब ये शिफ्टिंग यहाँ पे हो गई, ठीक है सर, जब ये शिफ्टिंग हो जाएगी तो येलो बॉक्स आपको ऊपर दिखाई देगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये WTT कर रहा है। ठीक है, WTT हो गया है क्योंकि यहीं से रेसिस्टेंस आपका नीचे गया है। ठीक है, ये दिखेगा WTT यानी येलो बॉक्स इधर, बट ये आपको ये रेसिस्टेंस का कहाँ से गया है सर? 600 से 500 पे गया है। तो इसलिए क्या है, बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है सर। सर जी सर। सर एक सवाल था, मतलब जब रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ जी, तो तब तो वन डाइवर्जेंट और नीचे गिरना चाहिए, ये बताया था कि एक डाइवर्जेंट और बिल्कुल गिरेगा। बिल्कुल सर, ये भी आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया जाएगा।
एक डाइवर्जन नीचे क्यों नहीं गिरा। ठीक है, अब ये पहले समझ लीजिए, यहां तक आ गया, ये दिखाई दिया सर, ये पूरा बियरिश प्रेशर का जो गेम ऑफ परसेंटेज था, कॉल साइड यानी रेसिस्टेंस साइड का गेम समझ में आया पूरा सर। ठीक है, तो उसी चक्कर में लॉस हो गया। वो लिए थे आज पुट का कॉल लिए थे, थोड़ा सा लेट एंट्री किए थे। कहाँ तो पे लिया गया था ही सर नहीं। आपने? वो नीचे जहाँ पे होल्ड कर गया मार्केट और फिर ऊपर भग गया। यहाँ पे लिया था सर आपने? हाँ सर, एक डाइवर्जन मैंने सोचा कि रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है तो एक डाइवर्जन और गिरेगा। नहीं, और गिरेगा तो सर हमेशा आपको 530 का तब भी वेट करना है, 523 का सर। ठीक है, अगर एक डाइवर्जन नीचे भी जाना है तो आपको एंड ऑफ डाइवर्जन का वेट करना, यानी 527 का वेट करना। देखिए 500 पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है सर, रेसिस्टेंस पे कितनी वैल्यू आ रही है, 536। यानी अगर रेसिस्टेंस यहाँ शिफ्ट भी हो गया और बाजार खड़ा कहाँ पे है सर, देख लीजिए 10:33 AM समय हो रहा है, बाजार कहाँ है 478, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ा है। और आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे यानी कि यहाँ पे आप पुट का ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे पुट का ट्रेड कभी भी नहीं लेना है। अगर शिफ्टिंग भी हो जाती है तो आपको इस वैल्यू का वेट करना है। ये न्यू EOR दिख रहे हैं सर, यहाँ पे बाजार आएगा तभी आपको सर पुट लेना है। समझ में आया जहीर सर? हाँ सर, वो समझ गया। शिफ्टिंग हो भी जाती है 500 पे, देखिए 600 से कहाँ आ गया, यहाँ से रेसिस्टेंस 500 पे आ गया। तो भी आपको करना क्या है सर, 500 पे क्लिक करिए, वैल्यू देखिए कि वो वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू 530 है, मतलब यहाँ से बेचना है सर, यहाँ से आपको पुट लेना है, यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू से आपको पुट नहीं लेना है। ठीक है, ठीक है सर। तो इस वैल्यू का इंतजार करना है यहाँ पे सर। और ये बॉटम पे यूएस पे पुट नहीं लेते हैं। ठीक है, अगली बार से मत लीजिएगा। लाइव में नहीं थे क्या सर आप? लाइव में नहीं थे? नहीं सर, आज थोड़ा सा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, तो मार्केट में लेट आया तो देखा बहुत बड़ा फॉल हुआ है और भी गिरेगा, तो उस तो चक्कर ये में आपने ये पूरा फॉल देख लिया तो सोचा कि अब इतना गिर गया है तो गिरता ही जाएगा एक ही डायरेक्शन में, आपने यूएस पे बाई कर लिया। तो ये गलतियां मत किया करिए सर। ठीक है, क्योंकि ये यूएस है सर, देखिए मॉर्निंग में लिख भी दिया गया था 19,475, ये मैंने पूरा एक जोन बना दिया था 478 से लेके 468 का। तो इस जोन में देखिए बाजार रहेगा तो आपको पुट की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है सर। ठीक है, 480 से 466 के आसपास। ठीक है, और बॉटम पे तो आके बिल्कुल नहीं खरीदना यहाँ सर। अगर आपको लेना भी है, रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो यहाँ का वेट करिए 530 का। ठीक है, अब आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब सर कि बाजार एक डाइवर्जन नीचे क्यों नहीं गया। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। देखिए बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ा है, अब यहां से गेम होगा सर। ये परसेंटेज जो आपको WTT दिख रहा है, ये परसेंटेज धीरे 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 क्या होगा, ये गायब होगा यहाँ से, और ये रेसिस्टेंस स्ट्रांग होगा। और ये जो है आपका OI का परसेंटेज ध्यान से देखिएगा। और क्यों शिफ्ट नहीं हुआ, जो लोग मॉर्निंग में थे वो लोग समझ रहे होंगे क्यों शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है सर, ये वॉल्यूम का परसेंटेज कभी वीक हुआ ही नहीं। हमारा सपोर्ट का डिफिनीशन क्या है सर, हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट OI। अगर इनमें से कोई भी एक अगर आपके इस स्ट्राइक प्राइस के करीब में है तो वो क्या करेगी, वही हमारा सपोर्ट कहलाएगा। तो ये वॉल्यूम का सपोर्ट बना रह गया पूरे दिन, और इसी ने पूरे बाजार को रोक के रखा और एटलीस्ट शाम को पलट के रख दिया। तो आगे चलते हैं, देख लीजिए 478 है, 10:30 AM हो रहा है। कैसे यहाँ पे आपका अब स्ट्रगल चलेगा। ठीक है, 10:30 से 2 बजे तक चलेगा स्ट्रगल। आपको ऐसे बाजार से चुपचाप बस दूरी बना के रखनी है, कुछ नहीं करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये OI गया आपका बॉटम पे, देखिए OI का परसेंटेज WTB हो रहा है 95, 93, 96, ये जाएगा नीचे। अभी ये OI यहाँ से यहाँ आएगी 400 पे। ठीक है,
तो लोग कर समझते क्या है सर, एक OI अगर चली जाती है तो OI के जाने से लोग क्या मान लेते हैं इसको कि ये WTB हो गया, ये सपोर्ट कमजोर हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया है सर, अगर WTB होना है सपोर्ट को तो दोनों को जाना पड़ेगा, यानी कि वॉल्यूम और OI जब दोनों के नीचे ये पीला डब्बा बनेगा तभी ये WTB माना जाएगा, और तब ये बाजार सर एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। समझ में आया जहीर सर? सर बाहर जाते वक्त दोनों को जाना चाहिए ना। ये दोनों यहाँ पे देखिए सर, अगर सपोर्ट साइड में सर, सपोर्ट साइड में क्या है, सपोर्ट साइड में जब आपकी इमेजिनरी लाइन ये है इससे दूर जाएगा तो दोनों को दूर जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम में भी पीला डब्बा यहाँ दिखाई देगा और यहाँ पे भी OI में पीला डब्बा दिखाई देगा, तब ये WTB माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम में कभी वीकनेस हुई ही नहीं। ये कई बार मैंने मॉर्निंग में जितने लोग थे लाइव क्लास में, ये कई बार मैंने बताया लोगों को कि सर यहाँ पे 500 के एक्सटेंशन पे खड़ा है बाजार, सपोर्ट पे खड़ा है, और यहाँ से कोई पुट का ट्रेड मत लीजिएगा एक डाइवर्जन नीचे के लिए, क्योंकि ये सपोर्ट स्ट्रांग है ना कि WTB है। ठीक है सर जी। सर आप एक स्ट्राइक छोड़ के ये दोनों पीले हो जाएंगे तो WTB हो जाएगा बोल रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट में WTB strike होगा, WTB सर सपोर्ट साइड में WTB माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ इसमें बीच 450 की स्ट्राइक प्राइस छूटी पड़ रही है, छूट रही है। जी जी, WTB ये 400 पे हो रहा है ना सर, तो ये मैक्सिमम 450 के डाइवर्जन तक ही जाएगा। कब जाएगा? जब ये दोनों वीकनेस यहाँ पे भी आपका पीला डब्बा आ जाएगा 400 पे, यहाँ पे वॉल्यूम के सामने भी येलो कलर और OI के सामने भी येलो कलर, अगर एक में पीला डब्बा दिख रहा है तो ये स्ट्रांग ही माना जाएगा। ठीक है, ये वीक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सर हमेशा से OI ही वीक बनी हुई थी, वॉल्यूम कभी गई नहीं। वॉल्यूम देख लीजिए परसेंटेज, पूरे दिन ये 59% पे ही बना रहा है। ये मैंने मॉर्निंग में जितने लोग लाइव में बैठे हुए थे क्लास में उनको कई बार मैंने बोला, ये चीजें कई बार रिपीट किया था कि सर कंसोलिडेशन ही चलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग हो रहा है, धीरे धीरे इसका परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये जो WTT है इस जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, शिफ्टिंग के कारण ये WTT दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे जैसे ये पीला डब्बा जो है इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये रेसिस्टेंस अपने आप को स्ट्रांग बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बट क्या है, ये सपोर्ट कभी वीक हुआ नहीं है सर, ये सपोर्ट भी अपने आप को स्ट्रांग बनाता जा रहा है। ऐसे केस में क्या मिलेगा आपको, कंसोलिडेशन मिलता है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेसिस्टेंस स्ट्रांग, मतलब बाजार 477 से 527 यही बाजार की रेंज रहेगी, इसके बाजार इसके बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो पूरे दिन यही चला, लगभग 10:30 से देख लीजिए सर 11:30 हो गया। 11:30 पे हम लोगों ने मॉर्निंग में अपना लाइव मेंटरशिप वाला बैच एंड किया था 11:30 के आसपास, और जाने से पहले ये बता दिया था सर कि बाजार तब तक नहीं गिरेगा जब तक यहाँ देखिएगा 75% वीकनेस नहीं आ जाती है, और पूरे दिन कभी यहाँ पे वीकनेस आई नहीं। और आधे घंटे के बाद हम लोगों ने फिर YouTube पे लाइव किया था 12 बजे से, बीच में आधे घंटे का ब्रेक लिया था, 12 बजे हम लोग आए थे, तब भी सर ये 61-62 पे ही चल रहा था, और वहां भी हम लोग करीब 12:15 से 1:15 बजे तक 1 घंटे तक थे, और ये कंटिन्यूअस स्ट्रगल चल रहा था। देखिए बाजार अभी भी 480 पे है, लगभग 1 घंटे हो गए, बाजार 478 से 480 पे ही चल रहा है, बस वही 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे। तो ये बिल्कुल कंसोलिडेशन का फेज कहलाएगा, और ये टूटेगा तभी देखिएगा सर, अगली बार आपको ये सिचुएशन मिलेगी तो देखिएगा जब ये वीकनेस यहाँ पे 70% होगी, यहाँ भी वीकनेस बढ़ने लगेगी, तभी ये एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, यानी 450 के स्ट्राइक प्राइस तक ये गिरेगा, 433 तक, क्योंकि 478 पे खड़ा ही है बाजार। तो 433 तक कब जाएगा, जब यहाँ भी आपको पीला कलर दिखाई देगा
वॉल्यूम और ओआई दोनों के सामने, और दोनों की परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये क्लियर हुआ जहीर जी? हाँ सर, बढ़िया से क्लियर हुआ। ये मैं लिख रहा हूँ, अब गलतियां करता हूँ बहुत, लिखता हूँ। तो चलिए, ये देखते रहिए कि भले से अगर आपका रेसिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो रहा है तो केवल उसी कंडीशन में बाजार एक डाइवर्जन नीचे नहीं चला जाएगा। यहां भी देखना है सर आपको कि क्या वो आपका वॉल्यूम एंड ओआई दोनों WTB हो रहे हैं। अगर WTB वॉल्यूम एंड ओआई दोनों होंगे तभी वो एक डाइवर्जन नीचे जाएगा, अदरवाइज जब तक ये सपोर्ट स्ट्रांग है, यानी कि वॉल्यूम का सपोर्ट है, तब तक ये बाजार को नीचे जाने नहीं देगा। और देखिए सर अभी भी 8.9.489.90 यहीं पे बाजार चल रहा है, लगभग 30 मिनट 12 PM हो गया है, ठीक है। और ये परसेंटेज देखिए सर स्टिल 61% है, मतलब वॉल्यूम कहीं से कहीं वीक ही नहीं हो रही है सर। तो इसका मतलब है कि अपना यही बॉटम है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, क्योंकि इधर से रेसिस्टेंस भी स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर आप ट्रेड भी ले लोगे, कितना ट्रेड मिलेगा आपको? ये 480 से 520 तक जाएगा, 520 510 यही दिखा रहा है, 5 मतलब 10-20 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। तो 10-20 पॉइंट में क्या ही सर वो प्रीमियम इंक्रीज होते नहीं है। ये देखिए पूरा स्ट्रगल चल रहा था, ये पूरे दिन यहीं पे ये कंसोलिडेटेड था। ये 10-12 पॉइंट में आप क्या ही ये ले लेंगे इंक्रीमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे ये लाइन ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया था 12:15 से 1:15 के बीच में, कि जब तक इस रेंज में फंसा है सर कुछ नहीं करना है, बस बैठ के इंतजार करिए, वेट करिए। और लास्ट में स्ट्रीम एंड करने से पहले मैंने ये बोला था, शायद आप लोगों को याद होगा, कि अगर ये परसेंटेज सर यहीं पे स्ट्रांग बना रह गया, ठीक है, क्योंकि कई बार आप लोग ये सिचुएशन देखते होंगे सर बार बार। अभी लगभग एक हफ्ते पहले ये सिचुएशन हो रही थी कि सपोर्ट क्या होता था, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होता था, स्ट्रांग भी होता था, बट वहां पे रेसिस्टेंस इतना स्ट्रांग होता था कि वो वहीं से EOR से ही पलट देता था बाजार को। तो वही केस क्या हुआ सर, आज सपोर्ट के साइड में हुआ। OI WTB था, बट ये WTB कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वॉल्यूम अपना पूरा पूरा स्ट्रांग बना हुआ है। तो जब तक ये स्ट्रांग है, ये कंसोलिडेशन के फेज में है। 477 से 520 510 यही रेंज ±10 पॉइंट की ये वेरिएशन होते हैं। तो इसके आगे कहीं बाजार जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने बोल दिया था कंसोलिडेशन है, अवॉइड करिएगा। लगभग 1-2 बजे तक ये कंसोलिडेशन चला। क्लियर हुआ सर? अब किसी का कोई डाउट है? सर एक और डाउट है, वो नहीं चार्ट सर, दिखा- कोई डाउट जी कुछ AOC चार्ट दिखाइए। हाँ हाँ AOC बताइए सर। वो येलो, ये पुट का मान लीजिए, वो येलो जब तक नहीं हटते तब तक पुट का चार्ट हम नहीं ले सकते ना। वो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस शिफ्ट हुए हैं तो वो कब तक पता चलेगा? जब तक वो पीछे जो येलो कलर है वो नहीं हटते तब तक। हाँ ये वाला भी हटना चाहिए सर, यहाँ वाला देख लीजिए। क्योंकि एक बार वो वाला भी ले लिए थे, आज नहीं दूसरे दिन ले लिए थे, पर वो क्या हुआ था, लाल अब फिर पीछे घूम के चला आया। और ये जहाँ आपने पे ये जो आप ट्रेड लेते हो सर, जैसे जब तक शिफ्टिंग नहीं हुई है, जैसे ये रेड बॉक्स यहाँ पे है और येलो बॉक्स यहाँ पे है, तो जब तक शिफ्टिंग नहीं हुई है तो ये सेकेंड डाइवर्जन का ट्रेड है और ये हाईली रिस्की होता है। तो हमेशा ये वाला ट्रेड पकड़ने की कोशिश करिए, 570 से 530 वाला सर। इसमें आप बिल्कुल 50-50 वाले केस में रहेंगे, तो ये दोनों रिस्क आपका मैनेज हो जाएगा, कभी लॉस नहीं होगा। और कभी भी इस तरह से WTB होता भी है तो ये सेकंड डाइवर्जन का ट्रेड मत पकड़िए, मतलब ये 520 वाला ट्रेड मत पकड़िए सर, ये आपको लॉस दिला देगा हमेशा। सर अब आप वो अभी मान लीजिए वो शिफ्टिंग हो गए हैं कंप्लीटली। अब देखिए सर ये पीला डब्बा हट गया है, ठीक है। अब रेसिस्टेंस पूरा स्ट्रांग हो गया है, मतलब अब अगर बाजार आपको मिलता है 520 पे तो वहां से ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ये 12:30 बजे चार्ट पे दिखाइए तो कितना अभी चल रहा है? 12:37 चल रहा है, बाजार 500 पे ही है सर, 19,500 देखिए।
यहाँ दिख रहा है ना 496, 1238 हो रहा है अभी, 1238 यानी कि अभी बाजार यहीं चल रहा है सर, यहीं कहीं चल रहा है यहाँ पे। अभी मान लीजिए वो 19,517 पे आते, 20 पे आते तो पुट का ट्रेड वो दिखाई देते हैं लेने का। वो 30 से ही लेना है सर। देखिए वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ, देखिए 520 518 है, ठीक है। बट अभी भी बाजार वहां पहुंचा नहीं है सर, 1240 हो रहा है। देखिए यहाँ भी अभी भी आपको पुट का ट्रेड लेना नहीं है। बाजार कहाँ है, 502 पे है सर, ठीक है। 502 504 506 और यहीं पे खड़ा है बाजार। मतलब पुट अगर इनिशिएट भी करेंगे तो ये आया है सर आपको 2:20 पे आया है। और 2 बजे के बाद मैंने क्या बताया सर, 2 बजे के बाद ऑप्शन चेन से आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। जो ट्रेड लेना है 9:30 से 2 के पहले ले लेना है। अगर 2 बजे के बाद आपकी वैल्यू पे आएगा तो वो ट्रेड आपको आपके फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा ये आपको नहीं पता है, क्योंकि 2 बजे के बाद क्या है, FII DII और जो एल्गोज होती हैं ये परफॉर्म करती हैं, तो वो आपको हंट कर देंगी, लॉस कर देंगे। आप कभी भी 2 बजे के बाद ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। 2 बजे से पहले 1:45 तक जो ढूंढना है 9:30 से 1:30 1:45 तक देख लीजिए। ये 9:30 से लेके यहाँ तक जो मेरा एरो है सर, यहीं तक आपका ये ट्रेडिंग जोन है। इसके बाद, इसके पहले नहीं लेना है, इसके बाद नहीं लेना है, ठीक है। इसके पहले भी ये ट्रैप करते हैं, इसके बाद भी ट्रैप करते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग अभी सर एक ट्रेड लिया था हमने जी, वही जो आप बताया ना 2 बजे के बाद वाला, चूंकि अब उस समय टाइम मिल नहीं पाया था तो इसी डाइवर्जन पे मैंने ट्रेड लिया था पुट का। चूंकि यहाँ पे आपने EOR देख के, क्योंकि सर ऑप्शन रेसिस्टेंस चेन एकदम सही बता रहा था कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए जी क्लियरली, जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन चेन यहाँ फेल हो गया, वो अब ही चला जा रहा है। बिल्कुल। वो एल्गो परफॉर्म करती है ना सर, FII DII एल्गो ये सारे हाँ। वर्क करते हैं, ठीक है। वही कह रहा हूँ सर आप बताइए, इस चार्ट को देख के सुबह से तो कोई ट्रेड नहीं बना फिर? इस चार्ट को देख के एक ट्रेड बना था यहाँ पे सर, इस जगह पे, ये वाला, इस जगह पे। तब तो मान लीजिए शिफ्टिंग नहीं हुआ था। नहीं, शिफ्टिंग नहीं हुआ था, ये स्लाइड रिस्की था, मतलब ये सेफ ट्रेड नहीं था, ये मतलब छोटा सा रिस्क था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बाजार के जैसे 3 लेवल होते हैं सर, एक बिल्कुल सेफ होता है EOR और ये डाइवर्जन, तो ये छोटा सा रिस्क था यहाँ पे उस समय, क्योंकि शिफ्टिंग चल रही थी। तो ये छोटा सा रिस्क यहाँ पे था कि यहाँ से आप लिए हैं तो अगर ये आपके अगेंस्ट जाता तो मैक्सिमम यहाँ तक आता, और सुबह में बियरिश प्रेशर इतना स्ट्रांग था तो वो उतना जाएगा नहीं, क्योंकि वो ग्राफ में कंटिन्यूअस दिख रहा था, ठीक है। तो ये सुबह में एक रिस्की ट्रेड यहाँ से बना था, और कुछ लोगों ने यहाँ से US से ट्राई किया था शाम को। कौशल जी है अभी, कौशल जी, इन्होंने बताया था US से ट्राई किया था सर, ठीक है। यहाँ से इस जगह पे इन्होंने लिया था यहाँ कहीं, और 3-4 पॉइंट मतलब 500-600 रुपए बुक करके वो निकल गए थे। तो जो भी ट्रेड करिए सर बिल्कुल 9:30 से 2 बजे के पहले करिए। और ये डेली देख लीजिएगा, एल्गो जो होती हैं, एल्गोज, बड़े बड़े हेज फंड, FII DII, ये सारा पूरा डेटा आपका पलट के रख देता है। और ये मैंने बोला भी था सर, अगर सपोर्ट आपका यहीं पे स्ट्रांग बना रह गया, ठीक है, यानी कि ये बाजार को ये वीक नहीं किया इसने, यानी कि ये वॉल्यूम का परसेंटेज ये वीक नहीं कर पाते हैं। अभी देखिए 490 पे है सर, 1:22 हो रहा है, अभी भी बाजार स्टिल 490 पे है, जबकि इसको क्या है, ये परसेंटेज देखिए सर, ये परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, वीकनेस बढ़नी चाहिए थी इस स्ट्राइक प्राइस पे, बट ये वीक नहीं हुआ। ये सपोर्ट कंटिन्यूअस देख रहे हैं, वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ती गई, पहले 3.5 मिलियन था, और जो OI आपका यहाँ पे वीक था, देखिए OI में सर 85% के आसपास वीकनेस थी, अगेन ये यहाँ पे OI स्ट्रांग हो गई, और हाईएस्ट OI राइटिंग देखिए कितना होने लगा सर यहाँ पे,
100 100 100 तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। अभी भी टाइम 130 हो रहा है। ये देखिए कितनी क्वांटिटी बढ़ रही है सर, 5,289,000 के, ये दिख रहा है ये क्वांटिटी किस तरह से इंक्रीज हो रही है। वाई का वीकनेस भी खत्म हो गया और ये बढ़ता ही जा रहा है सर। अभी भी 130 हो रहा है सर, इसका मतलब ये सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है सर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, ये क्या करेगा, आपको ट्रैप कर देते हैं, ये पलट के रख देंगे पूरे बाजार को यहां से, फिर जहां से सब रेसिस्टेंस शिफ्ट होता है वहां तक ये ढकेल देते हैं। ऐसा कई बार मैंने पर्सनली इस सिनेरियो को फील किया, इसलिए जो है मैं आप लोगों को मना करता हूं। ये बॉटम पे बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कभी भी पुट का मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यूएस पे हो गया, ठीक है, और यहाँ भी लेते हैं तो ये भी थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे होता है। ये 530 पे भी आप अगर लेते हो, उस समय शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, एक डाइवर्जन तक जाने का इसका होता है कि ये मे भी यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर आपको इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें सारा जो है रिस्क रिवार्ड देख के ट्रेड लिया करिए। बिल्कुल बॉटम पे आपने क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आपने पुट ले लिया, ठीक है। हाँ सर, वो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था ना, इसी चक्कर में वो हो गया। नहीं शिफ्ट हुआ है सर, तो भी आपको यहाँ का वेट करना है 530 का। मतलब अगर ये सर फ्लो में आता, मान लीजिए आपको पुट कब लेना था, जब ये यहाँ से एक बार ये रिवर्सल दिया था, ये देखिए हल्का सा एक डोजी बना था और ये फ्लो में आता सर, ये फ्लो में आता 5 से 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाता, मतलब 10 से 15 मिनट में, 12 बजे के पहले ये यहाँ आ जाता, फिर यहाँ से आप पुट का ट्रेड मार देते तो ये आपको ये बेहतरीन ट्रेड हो जाता। बट यहाँ पे जब भी इस तरह यूएस पे बाजार खड़ा हो जाए, आपको ये यहाँ से वीकनेस कोई दिखाई ना दे, नीचे की वॉल्यूम रुकी हुई है, तो ये ज्यादा ये इसको गिरने नहीं देगा सर। देखिए पूरा सारी वीकनेस खत्म कर दी उसने। अभी भी 155 हो रहा है, बाजार अभी भी पहुंचा नहीं है सर आपकी वैल्यू पे। जो वैल्यू आपकी 500 की थी अभी भी 518 है, अब आपकी वैल्यू पे आया है सर, देख लीजिए कितना है, 517 518, यही वैल्यू आ रही थी ना सर आपकी यूआर की। और बाजार पहुंचा कितने सर, 2 बजे 520 पे आया है सर, देख लीजिए 2 बजे। तो ऐसे केस में क्या है, आपको ट्रेड छोड़ देना। अगर 2 बजे ट्रेड आप लेंगे तो हमेशा नुकसान देगा, क्योंकि अभी ऑप्शन चेन का आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ये केस मैंने कई बार देख लिया है, तो इसलिए आप लोगों को मैंने बता दिया था, अगर ये सपोर्ट यही कंसोलिडेट कर गया तो ये पूरे बाजार को पलट के रख देगा, और कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, ये 1-2 डाइवर्जन ऊपर भी चला जाएगा। और सेम वही सिचुएशन हुआ, क्योंकि 2 बजे के बाद बड़े बड़े एल्गो, हेज फंड और ये आपका जितने भी FII DII ये सारे लोग अपनी पोजीशंस बनाते हैं, ठीक है सर। तो ये था सर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, किस तरह से आपको ऑप्शन चेन में ये पूरा सिनेरियो दिखाई देता है। अभी भी सर देखिए 2:01 हो रहा है, 523 पे ही बाजार है। तो जो भी करना है बस 9:30 से 1:45 के पहले ही कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड लेंगे तो उसका ट्रेड का क्या कोई पता नहीं कहाँ जाएगी। क्लियर हुआ विमल सर? जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ये बिल्कुल इस तरह से ऑप्शन चेन को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा उस पर नजर बनाएंगे जब धीरे धीरे। हाँ सर, आप थोड़ा करके समझ में आ रहे हैं मेरे को ऑप्शन जी चेन। गलतियां हो रहे हैं पर समझ में भी आ रहे हैं। सर जी बताइए सर। सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है सर, आप वो मतलब एओसी खोलिएगा। जी
सर ये जो 500 पे हम लोग को जो कंफ्यूजन हुआ ना 19,500 में कि ये डाउन जाएगा या ऊपर जाएगा, सर एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जो 500 पे सर 1.31 जो पीसीआर है, वो जब भी अगर कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन हो कि यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तो अगर सर आप पीसीआर देखिएगा ना जो 1.3 है, जब भी 0.8 या 0.9 से अगर ऊपर रहता है ना, तो हमेशा उस स्ट्राइक प्राइस में ये इंडिकेशन दिखाता है कि वहां उस स्ट्राइक प्राइस में वो बुलिश जाएगा हमेशा। ये पीसीआर सर, ये पीसीआर की सीट को आप लोगों को मैंने भेजा ही है ना। यस सर उस स्ट्राइक प्राइस में सर वो भेजा है पीसीआर सर 1 अगर 0.1 से ऊपर है, ठीक है। ये पुट की जितनी ओआई है सर, पुट साइड में जितनी ओआई है, इसको डिवाइड कर देंगे कॉल की ओआई से, मतलब 355 के को 255 के से भाग दे दीजिए, जितना आएगा ये यही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। यस सर वो स्टार्टिंग से ही दिखा रहा था कि वो सर बुलिश है वहां पे, क्योंकि सर पीसीआर वहां पे 1 पॉइंट से ऊपर था सर। तो बिल्कुल एक्सटेंशन पे सर आपको पुट के बारे में सोचना ही नहीं है कि एक डाइवर्जन नीचे जाएगा। बाजार सर आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक्सटेंशन आप सपोर्ट पे आके पुट के बारे में कैसे सोच सकते हैं। ये सर अगर किसी को भी एक बार कंफ्यूजन हो तो एक बार पीसीआर जरूर देखें, मतलब अगर कंफ्यूजन है नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है स्ट्राइक प्राइस पे, देखो पीसीआर जरूर देखें जो सर ने भेजा है। अगर ये मॉर्निंग में सर ये मतलब बहुत जल्दी ये यहाँ पे आ जाता 530 पे, तो ये आपको रिवर्सल दे देता है एक डाउन साइड में, फिर 530 से आपको ये यहाँ तक का ट्रेड दे देता। बट ये इतना स्ट्रगल यहाँ चल गया, ये यहाँ पे फंसाने के लिए ही ये स्ट्रगल होता है, रिटेलर को फंसाया जाता है, ठीक है। और ये केस कई बार हो चुका है, जब आप लोग ऑप्शन चेन को देखने लगेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर ये उसी का वो सर ओआई चेंज के पास भी आप जाइएगा तो पीसीआर का ग्राफ दिया हुआ, अगर वो ऊपर बढ़ रहा होगा तो समझ लीजिए, क्योंकि उस वक्त बढ़ रहा था सर। पीसीआर यहाँ से भी देख सकते हैं सर, वो जो पीसीआर का ग्राफ है यहाँ से भी दिखाई देता है। ये ओआई चेंज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपको पीसीआर का ग्राफ भी दिखाई देता है, देखिए सर उस वक्त से ये बढ़ रहा था सर। वो ये देखिए धीरे धीरे सर ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, 0.8 से बढ़ रहा है, मतलब बाजार अब धीरे धीरे सर ऊपर जाएगा, बुलिश होगा, ठीक है। तो ये साथ में देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे सर आपको कभी भी पुट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और जो चीजें मैंने आपको बताई जी बिल्कुल, बट क्या है वहां पे कंसोलिडेट ज्यादा कर दिया तो लोग लिए नहीं होंगे, जो लोग लिए भी होंगे तो निकल गए होंगे, क्योंकि इतना देर कोई रुकता नहीं है सर, लगभग 2 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब देखिए सर मॉर्निंग में कितने बजे ये आया था, 10:20 पे ही फर्स्ट टाइम यूएस को हिट कर दिया था, तो 10:20 से सर ये लगभग 1:20 कितने घंटे हो गए सर, 3 घंटे यहीं पे रुका रहा। तो इतनी देर कोई रुकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में डिके भी होते हैं, ठीक है। हाँ, यस। तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और किसी का कोई डाउट है सर? यस सर। जी बताइए सर। सर आपने कहा 2 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जी जी। ऐसे केस में आज सर 2 बजे के आसपास दिखा कि वाई ग्राफ में पुट साइड हेवीली इंक्रीजिंग हो रहा था। जी जी। तो सर ऐसे केस में क्या कॉल का ट्रेड लेना चाहिए? कॉल का ट्रेड सर यहाँ पे लेंगे 2 बजे के बाद, इस जगह पे, यहाँ पे ये अगर यहाँ लेते हैं, वही बोल रहा हूँ। तो ये क्या है, ये यूआर है, ठीक है सर। तो यूआर पे आप पुट का ट्रेड या कॉल का ट्रेड सर? कॉल का ट्रेड सर। कॉल का ट्रेड ये यूआर की वैल्यू पे था ना सर, तो यहाँ तो कॉल का ट्रेड आप लेंगे नहीं, ठीक है। वो 2 बजे के बाद ये पूरा मैंने बताया ना सर, ये रिस्क आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सर सर ऑप्शन चेंज बता रहा था डाउन के लिए जी, क्योंकि यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए रेसिस्टेंस स्ट्रांग भी हो चुका था, ठीक है। जैसे रेसिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था, तो ये अगर एल्गोज वगैरह या एल्गो वगैरह या ट्रैपिंग नहीं किए होते तो ये यहाँ पे दिखाई देता नॉर्मल सिचुएशन में, फिर यहाँ से ये यहाँ आता, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये ट्रैपिंग है, ये पूरी ट्रैपिंग है। और
एल्गोज परफॉर्म की हैं, इस वजह से ये हुआ है। ठीक है, वो सर कैसे परफॉर्म करते हैं? काफी पैसा रहता है क्या उनके पास कि जी जी मार्केट को जी जी, रिवर्सल अरे की तरफ ही मूव करा दें हम अपोजिट 60 डायरेक्शन में? बिल्कुल। अभी देखिए सर, आप FII DII डेटा जाके देखिए, DII ने क्या किया है, सेल मारा है 350 करोड़। तो मॉर्निंग में इन्होंने क्या किया, सेल मारा, और बाद में जी जी इन्होंने क्या किया, FII ने जाके बाई कर लिया। तो FII ने ठीक इधर है। बाइंग कर ली, इन्होंने यहाँ से सेल करके नीचे लाए, ये जब बाजार यहाँ आया इन्होंने बाई करके ऊपर पहुंचा दिया। जी जी। तो इससे सर FII का डाटा लाइव मार्केट में नहीं मिलेगा ना? कौन सा डेटा सर? FII DII नहीं का नहीं, वो डेटा लाइव मार्केट में नहीं मिलता है सर, इसीलिए 2 बजे के पहले ही बोला जाता है सर, 9:30 से 2 के पहले ही कोई ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। जी सर। सर AOC ऑप्शन चेन का डाटा कितना टाइम में रिफ्रेश होता है सर? ये शायद 1 मिनट में रिफ्रेश होता है सर। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक है सर। बाकी सारा काम करता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे सर, कुछ पेड सॉफ्टवेयर यूज करते थे, तो उसमें 700-800 का हर महीने खर्चा आता था, तो वो बच गया आप लोगों के लिए। जी सर। बाकी कुछ अलग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कुछ अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, जैसे सर एक 255 PM स्ट्रेटजी है, तो वो स्ट्रेटजी 255 PM की जो कैंडल होती है सर, ठीक है, उसमें आपको देखना होता है हाई लो, आप मार्क कर लीजिए। वो अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, बट वो बहुत लेट एंट्री होती हैं, तो वो हाई लो मार्क कर लेंगे, जिस साइड जाएगा उस साइड आपको निकलती हुई दिखाई देती है बाजार। तो इसको देखिएगा कहीं, बट 2 बजे के बाद ट्रेड अवॉइड कर दिया करिए, सिंपल सा है। जी सर। नहीं बढ़िया है सर, रिस्क रिवार्ड मैनेज करके चलें। 2 बजे 9 बजे से लेके सर 9:20 तक ट्रेड मत करिए, क्योंकि वहां भी ट्रैपिंग होती है। 9:15 से 9:20 के आसपास जब डेटा थोड़ा आपको बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाए, उसके बाद ट्रेड करिए। मतलब इस एरिया में आपको मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर छोड़ दीजिए। जैसे कल देखिए सर, एक डाइवर्जन नीचे गया था, कल सपोर्ट स्ट्रांग था सर ऑप्शन चेन में, फिर भी टूट के वो नीचे गया, और यहीं पे मैंने बता दिया था कि ये नीचे जाने वाला है। एग्जैक्ट यहाँ पे पुट का ट्रेड बना था, और यहीं हम लोगों ने बुक भी करवा दिया था। ये मॉर्निंग में हम लोगों ने ये ट्रेड दिया था, और लाइव में सर ये यहाँ पे 15 पॉइंट पे बुक भी करवा दिया था। ये वाला ट्रेड यहाँ से सर, यहाँ से दिया था 586 से, और उसको 605 पे बुक भी करवा दिया था, और यहीं से पुट का बन गया था, बट मैंने पुट के लिए मना कर दिया था, क्योंकि एक साइड से लिए हैं तो 750 का रिस्क था, तो इसीलिए ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं था, यही रिस्क था 600-700 रुपए का। और यूएस पे गया तो यूएस से एक डाइवर्जन नीचे चला गया, तो ये ट्रेड देखिए सर, समय कितना हो रहा, 11:30, और बाजार एक डाइवर्जन नीचे मिल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के भी नीचे, जबकि सपोर्ट स्ट्रांग था। तो ये आपके लिए मौका है, यहाँ खरीद लीजिए, एक डाइवर्जन देगा ही, तो यहाँ तक के लिए आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो भी ट्रेड सर आपको 9:30 से 12-1 के बीच में मिल जाए, वो ट्रेड अच्छा है। 2 बजे के बाद कभी भी मत ट्रेड करिए। जी सर। राकेश पटेल सर, समझ में आया आज? मयंक सर। जी सर। कोई डाउट है सर? नहीं सर, डाउट कोई नहीं है। तो यही चीजें सर लाइव में डिस्कस हुई थी, ये सारी चीजें, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या है, अपने आप को ये वाला तो ट्रैप से बचाइए, ठीक है, क्योंकि ट्रैपिंग चलती है। ये वाला तो ट्रैपिंग था, मैं भी देख रहा था उसमें, क्योंकि वहां पे बैंक निफ्टी में देख रहा था ना, बताया था आपसे।
तो वहां पे कॉल राइटर तो हैवली थे, लेकिन क्या बोलते हैं उसका ये मार्केट ऊपर जा रही थी, तो हम समझ रहे थे कुछ न कुछ तो 2 बजे दिक्कत के है बाद यहाँ पे, कभी भी मत करिए सर, ठीक है। ट्रैप किया जा रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने सर आप सर लोगों उसको को बता दिया था, देखिए क्यों कंफर्मेशन हुआ था। ये हाईली एडवांस टूल भी हम लोग लाइव में यूज करते हैं, इसका भी कंफर्मेशन हम लोगों के पास था। 30 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, डेल्टा जी जो है देखिए, अब ये कैंडल का साइज ही बता दे रही है सर। ये फर्स्ट 30 मिनट है, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, ठीक है, यानी कि मार्केट अभी भी इनडिसीजन में थी। अब यहाँ देखिए 60K का डेल्टा, एक छोटा सा कैंडल बना। अब यहाँ देखिए सर बिल्कुल ये बिल्कुल माइनर सा डोजी बना है, मतलब जो सेलर ऊपर से आए थे वो धीरे 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 क्या है, एग्जॉस्ट हो गए बॉटम पे आके। यहाँ देखिए फिर धीरे धीरे उसी अपने ये मार्केट प्रोफाइल के वैल्यू एरिया लो से देखिए यहीं से धीरे 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 रिवर्सल। तो ये डेली यही होता है सर, बाजार वैल्यू एरिया हाई के ऊपर रहेगा, गिर के आएगा यहाँ नीचे, नीचे से जब इसके अंदर जाएगा यहाँ से फिर ऊपर, यही डेली का काम है। और यही लाइव में हम लोगों ने बैंक निफ्टी में भी देखा था, लोगों को बताया था बैंक निफ्टी में एक स्कैल्पिंग ट्रेड था। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, ये यहाँ पे था सर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ से ये वाला यहाँ से ये अलर्ट दिया था सर कि बाजार क्या है, इसके अंदर इन करने की कोशिश कर रहा है। और ये थर्ड कैंडल में ही देखिए ये वैल्यू एरिया हाई को टच कर दिया था। टच करने के बाद वहीं से बार बार रिजेक्शन, ये फिर उस समय का वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे था। ये जो आपका विक बना है सर, यहीं से रिजेक्शन लिया था, ये इस कैंडल पे ही आपका पीओसी था। और धीरे धीरे देखिए ये पूरा डेटा पॉजिटिव हुआ, धीरे धीरे ये काफ़ी हाईली एडवांस सेटअप है, ठीक है। तो इसमें कई सारे कंफर्मेशन हमारे पास होते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे वो उस इंडिकेटर में जी सर सर वो चार्टिंग वाले की सेटिंग बता दीजिएगा, हमारे अभी क्लियर कुछ आया नहीं उसमें, अच्छा थोड़ा हमको दिक्कत लग रही है। आप मॉर्निंग में सर 9 बजे मॉर्निंग में ही सुबह में करिएगा, आपका शेयर कर दीजिएगा स्क्रीन, उस पर करवा देंगे, ठीक है सर। उसमें वहाँ पे वो डेल्टा से कुछ मदद मिलते हैं ये इस मतलब समझने में? जी जी बिल्कुल, डेल्टा हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि आप ही से देखा हूँ, वो जिस रेड कैंडल में डेल्टा ज्यादा नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है और ग्रीन कैंडल में ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव दिखाई देते हैं, तो वो कैंडल बनने के बाद होते हैं।